हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर पॉडकास्ट एंड आज हम इस चाय की चर्चा पॉडकास्ट पे डिस्कस करने वाले हैं सीए स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं स्ट्रगल सीए फाइनल्स तक क्लियर करने के लिए। और आज हम इस टॉपिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे स्टूडेंट्स जो सीए के होते हैं उनके लिए सीपी क्यों बेटर है, और इसमें हमें करेंगे गाइड हमारे समीर सलूजा सर। थैंक यू निकिता। आपने कहा सीए स्टूडेंट का स्ट्रगल। देखिए, इस बात को और भी अच्छे से मैं जस्टिफाई कर सकता हूं बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं सीए स्टूडेंट के पेन को अंडरस्टैंड करता हूं। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 90% सीए स्टूडेंट सीए नहीं बन पाते। इट्स अ बिग नंबर। ओनली 10% स्टूडेंट ही सीए को कंप्लीट कर पाते हैं, सीए बन पाते हैं, और वो भी 10% जो हैं वो कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए नहीं बनते। कोई 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट। तो 90% कैंडिडेट अगर इस क्वालिफिकेशन को पास ही नहीं कर पा रहे तो उसका क्या रीजन हो सकता है, वो तो आईसीएआई इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर बता सकती है। लेकिन उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव करियर क्या होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा यूएससीपीए। तो सबसे पहले देखिए, आप समझिए कि यूएससीपीए क्या है। इट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट बॉडी हैं, एक है एआईसीपीए, सेकंड है आईसीआई। तो जो नेस्बा बॉडी है, जो एआईसीपीए है, वो लार्जेस्ट बॉडी है, उसके सबसे ज्यादा मेंबर है चार्टर्ड अकाउंटेंट के। तो अगर आप इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पा रहे हैं, सो आप प्लान कर सकते हैं कि आप यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को कंप्लीट कीजिए और लेस देन 1 ईयर में सीपीए बनिए। तो अब हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप पूछिए, आप क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहती हैं। सर, जैसे कि आप खुद एक सीए हैं और इस पेन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो स्टूडेंट सीए क्लियर नहीं कर पाते। बट सर, ऐसा क्या है जो उनको सीपीए के लिए उनके लिए बेटर ऑप्शंस रहेंगे रेदर देन सीए? क्यों उसमें इतना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? देखिए, आपने कहा कि सीए स्टूडेंट सीए नहीं बन पाते और सीपीए उनके लिए बेटर क्यों है। तो सबसे पहले आप देखिए, सीए का करिकुलम हम देखें। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीए रिजल्ट में ये है कि कई बार स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमारी कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई, हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 स्कोर करना था और एग्रीगेट मिला के 50। लेकिन यूएससीपीए में ऐसा नहीं है। बेस्ट पार्ट यूएससीपीए का केवल 4 सब्जेक्ट हैं। आप इन चारों सब्जेक्ट को एक एक करके निकाल सकते हैं और यहां पर कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि सीए की जो एग्जाम होती है वो केवल साल में 2 बार होती है, लेकिन यूएससीपी के एग्जाम कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग सेंटर इंडिया में होते हैं। आप फ्रीक्वेंटली हर महीने एग्जाम दे सकते हैं, इवन हर महीने के हर रोज एग्जाम होती है। तो आप आपके अकॉर्डिंग, आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम को बुक कर सकते हैं। 3 महीने में आप एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर एक एग्जाम को दीजिए, उसको पास कर लीजिए, फिर सेकेंड दीजिए, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो यूएससीपी में एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में नहीं मिलती। और ग्लोबल पास परसेंटेज अगर आप देखेंगे यूएससीपी का, वो 50 to 60% है। और वहीं अगर हम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पासिंग परसेंटेज देखें तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 to 4% है। चलिए 5% भी हम मान लेते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। मतलब 90% के ऊपर स्टूडेंट अगर फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं करिकुलम बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल है और स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। क्योंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आप देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनी लॉ, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यूएससीपी स्पेशलाइजेशन है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अगर सीए में स्ट्रगल कर रहे हैं तो सीपीए आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन और एक लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द अकाउंटिंग वर्ल्ड। जो पब्लिक अकाउंटिंग का प्रोफेशन होता है उसकी लार्जेस्ट बॉडी है एआईसीपीए, जो कि यूएससीपीए का आपको क्या करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है। जैसे सीए बनने के बाद आपको आईसीआई लाइसेंस देती है, उसी तरीके से आपको एआईसीपीए से प्रैक्टिस करने का राइट मिलता है एज ए सीपीए पब्लिक अकाउंटिंग। ओके सर, जो इनका करिकुलम है अगर उनके डिफरेंस और सिमिलैरिटीज की बात करें तो वो क्या होगी? देखिए, आपने कोर्स के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बारे में बात की, तो सबसे पहले आप देखिए कि सीपीए में केवल 4 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे 3 जो सब्जेक्ट हैं वो मैंडेटरी हैं, जिसमें आपका एक आ गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें आप यूएस गैप पढ़ेंगे, यूएस ऑडिट और यूएस टैक्सेशन। उसके बाद यूएससीपी स्पेशलाइजेशन की ओर फोकस कर। अगर आपको आपका करियर अकाउंटिंग में बनाना है तो आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है बार,
बिजनेस एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। लेकिन अगर आप अपने करियर को टैक्सेशन में बनाना चाहते हैं तो आप टीसीपी ले सकते हैं और इसी तरीके से आईटी का सब्जेक्ट। तो सीपीए फोकस कर रहा है स्पेशलाइजेशन की ओर। और यूएस सीपीए में एक सबसे अच्छी बात यह कि जो सीए का करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है सीपीए में। जैसे आप इंडिया में जो एडवांस अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, यूएस गैप में उतना डिफरेंस नहीं है। इंडिया का जो सीए करिकुलम का ऑडिटिंग सब्जेक्ट है वो सेम है एज इट इज आपका यूएस सीपीए में, केवल रेगुलेशन टैक्सेशन डिफरेंस है। लेकिन मैं फिर भी यहां पर व्यूअर्स को कहूंगा, क्योंकि आपने इंडिया के टैक्सेशन को बहुत डेप्थ में पढ़ा होता है, तो आपको सीपीए का टैक्सेशन आसान लगेगा। कैपिटल गेन, बिजनेस डिडक्शन, एग्जम्पशन, क्रेडिट्स, उसके बाद कंपनीज में क्या क्या डिडक्शंस मिलती हैं। तो करिकुलम भले ही बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडिया के टैक्स को पढ़ने के कारण उसके टैक्सेशन को अंडरस्टैंड करने की, प्रोविजन को अप्लाई करने की स्किल जो है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। इसीलिए उनको यूएस टैक्सेशन भी बहुत आसान लगता है। तो सिमिलैरिटी है। दूसरी बात, यूएस सीपीएम में एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, यहां पर कोई डिस्क्रिप्टिव आपको पेन कॉपी पर नहीं लिखना, लिखना तो है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, पहले एक बीईसी सब्जेक्ट होता था, उसमें आपको टाइप करके लिखना होता था 15%। अब अच्छी बात है, कुछ भी नहीं लिखना, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिमुलेशन बेस्ड एग्जाम प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड है। तो मैं इंडिया के सीए से कहूंगा कि अगर आप कई बार इंग्लिश अच्छी नहीं है या आपका अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, आपको पता है कई सीए स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो एज पर दी आईसीआई के करिकुलम के अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन सीपीए में प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस ही नहीं है। सीपीए का पूरा फोकस है एप्लीकेशन पे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन होंगे, उसको आपने अप्लाई करना विदाउट नेगेटिव मार्किंग। सिमुलेशंस में आपको टास्क बेस्ड सिमुलेशंस दिए जाते हैं, एक सेल होती है एक्सेल सेल, उसको फिल करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना होता है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर भी सीपीए जो है वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, चाहे वो सीए इंटर के स्टूडेंट हो चाहे सीए फाइनल के, उनको इसको पास करने में आसानी होती है। तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है और आसान भी पड़ेगा। सर जैसे अभी आपने हमें बताया कि दोनों कोर्सेज की क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो सर इनका स्कोप क्या है, ये भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपने बात करी स्कोप की। इंडिया में बिग फोर हैं, जितने क्वांटम में वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती हैं, उससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी में वो यूएस सीपीए को हायर करती हैं। बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनीज इंडिया में हैं जिनको अपने कंप्लायंसेस के लिए, अपनी अकाउंटिंग के लिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सीपीए फर्म्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, केपीयूज बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा वर्क अब्रॉड से आउटसोर्स होके इंडिया में आता है। तो उनके कंप्लायंसेस के लिए सीपीए की रिक्वायरमेंट होती है। और सीपीए की एक और अच्छी बात यह है कि यूएस सीपीए का बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडी के साथ में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, जैसे एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट जब कर लेता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी तरीके से यूएस सीपीए कनेडियन सीपीए के साथ में एमआरए होल्ड करती है, ऑस्ट्रेलियन सीपीए के साथ में एमआरए है। तो आपने अगर यूएस सीपीए कर लिया तो आपको ऑस्ट्रेलिया का सीपीए या कनाडा का सीपीए भी मिल सकता है। तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा वर्क आउटसोर्स होकर आता है, इसीलिए इंडिया में इसकी हायरिंग हो रही है। और मैं आपको बताऊं, एक फ्रेश ग्रेजुएट अगर यूएस सीपीए कर लेता है तो उसका पैकेज भी 8 to 10 लाख की रेंज में हो सकता है इंडिया में, और अब्रॉड अगर वो जाता है तो $60,000 to $70,000 की रेंज में उसको पैकेजेस मिलते हैं। तो स्कोप बहुत ज्यादा है। और ये इंडस्ट्री ग्रो इसलिए भी कर रही है सीपीए की, अमेरिका में 3 लाख के ऊपर अकाउंटेंट रिटायर होने जा रहे हैं, वो अब अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा सीपीए करने में। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, अमेरिकन की जो थॉट प्रोसेस है वो चाहते हैं आईटी सेक्टर में जाना। देखिए, वहां पर उनके आइडल कौन है आज? वो ट्विटर, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो कहीं ना कहीं इलोन मस्क को अपना आइडल मानते हैं। वो स्टार्टअप में बिलीव करते हैं, वो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो अकाउंटिंग डोमेन को करना ही नहीं चाहते, उनको अकाउंटिंग बहुत बोर लगती है। इसीलिए अब उन्हें तो अकाउंटेंट चाहिए ना। आप सोचिए, आज जैसे अगर इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे हट जाएं, इंडिया के सीए लोग करना बंद कर दें, तो इंडियन इकोनॉमी में कंप्लायंसेस के लिए सीए की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही यूएस की इकोनॉमी में कंप्लायंसेस के लिए सीपीए की रिक्वायरमेंट है। तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम आउटसोर्सेस कर रहे हैं और बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में जाके जॉब ऑब्टेन कर रहे हैं। तो मैं स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जो कि यूएस में रहते हैं,
इंडियंस, वो भी सीपीए के कोर्स को अगर करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे यूएस से जो कैंडिडेट हैं हमसे क्लासेस भी लेते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि यूएस सीपीए जो है एक सीए स्टूडेंट के लिए अकेले नहीं, ऑल द बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट सीपीए को क्या कर सकते हैं, एज ए करियर के रूप में चूज कर सकते हैं। सर इट मीन्स कि जो ये कोर्स है हमारा यूएससीपी, इसका जो स्कोप है वो वर्ल्ड वाइड है और बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर हम एक बार इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे पास अपॉर्चुनिटी इमेंस रहती है। यस, एक बात मैं आपको और बोलूं, जैसे बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की हैं, जैसे टाटा मोटर्स, आज वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के कारण उन्हें कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे इंडिया में होती सेबी, वैसे अमेरिका में एसईसी। तो उन्हें अपने सिक्योरिटी मार्केट के कंप्लायंसेस के लिए भी सीपीए की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई सीपीए जो है वो हर सेक्टर में क्या कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है और काफी अच्छे पैकेजेस भी हो रही है। ओके सर जैसे अभी आपने इसके स्कोप्स के बारे में बात करी, इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करी, बट एक क्वेश्चन जो है कि सीपीए सीए से इजी क्यों है? देखिए, सीपीए सीए से इजी है, सबसे बड़ा रीजन सब्जेक्ट। आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में कितने सब्जेक्ट हैं? आप फाउंडेशन पढ़ते हैं, फिर इंटर पढ़ते हैं और फाइनल पढ़ते हैं। फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, इंटर के 8 सब्जेक्ट और फाइनल के 8, तो 8 और 8 16 4 20 सब्जेक्ट। और वो 20 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में। और सीपीए में कितने सब्जेक्ट हैं? केवल 4 सब्जेक्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि जो सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स है, जितना वो वास्ट है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स को पढ़ा है और पढ़ाया है। तो जो सीए फाइनल का अकेले डायरेक्ट टैक्स है ना, वो सीपीए की चारों सब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा है। तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत डेप्थ में है। बहुत ज्यादा डेप्थ में होने के कारण कई बार बच्चे रिटेन नहीं रख पाते। आपको पता है, सीए का पेपर होता 8 दिन में 4 एग्जाम देना है, और वो 4 एग्जाम नहीं 4 एक्ट है। डायरेक्ट टैक्स आपको 1 दिन का गैप मिलेगा, देना है। इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, 1 दिन का गैप मिलेगा, देना है। कॉस्टिंग आप पढ़ेंगे, 1 दिन के गैप मिलेगा। तो जब कंटेंट इतना वास्ट हो, एग्जाम कॉपी पेन पेपर लेकर आपको ट्रेडिशनल तरीके से लिखना हो, तो कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है। कोई कॉपी चेकर है, वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसका ओपिनियन डिफरेंस है, दूसरे कॉपी चेकर का ओपिनियन डिफरेंस है। आपको 39 आ गया एक सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में आपके 50 भी हैं, फिर से आपको चारों सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। सीपीए में ऐसा नहीं, एक सब्जेक्ट को पढ़िए, उसका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कीजिए, उसमें पास हो जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे अभी आपकी एग्जाम है लेट से जून में, आपने फरवरी में पढ़ाई कर ली, मार्च में कर ली, अप्रैल मई में कर लिया, अब जून 10 को आपकी एग्जाम है, लेकिन 25 मई को लगता है कि आप रेडी नहीं हैं, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज की। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज कर सकते हैं। सीए में ऐसा नहीं होता। सीए में आपको अगर मई में एग्जाम देना है तो देना है, नवंबर में एग्जाम, आप नवंबर में आपके यहाँ कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं है, फिर भी आपको एग्जाम देना। लेकिन सीपीए में ऐसा नहीं है। सीपीए में आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई फ्लेक्सिबिलिटी, कोर्स कंटेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के कारण सीपीए जो है वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आसान है। सर जैसे अभी हम यहाँ पे सीए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और आपने इनिशियल वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि 92% के अप्रॉक्स बच्चे यहाँ पे ऑन रेगुलर बेसिस फेल हो जाते हैं या सीए को अटेम्प्ट की क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सर उन बच्चों के माइंड में ना काफ़ी फोबिया आ जाता है, दूसरी Yes. चीज़ को ट्राई करने के लिए एक फियर आ जाता है कि हम फेल हो गए तो उनके लिए वो फोबिया से ओवरकम वो कैसे करना चाहिए? देखिए निकिता, आपने कहा फोबिया आ जाता है। सच कहूं कि सीए की इस करिकुलम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई बार स्टूडेंट को एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। अब देखिए, जो सीए के स्टूडेंट होते हैं वो बैचेस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ 1000-2000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाते जिससे उनको टीचर असेस कर पाए। लेकिन यूएस सीपीए में हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, एक मेंटोरशिप बैच होती है हमारी, जिसमें हम स्टूडेंट के साथ में ज्वाइन करने से पहले उसकी एक जूम मीटिंग करते हैं, उसका प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाते हैं। और क्योंकि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, तो जो भी आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम रिव्यू प्रोवाइडर्स बोलते हैं। स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, उस सॉफ्टवेयर में आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आपने आज एक यूनिट पढ़ी, उसमें आपने एमसीक्यू करे, लेट से 100 क्वेश्चन की, 100 में से आपके 80 सही हो गए, 20 गलत है, तो वो 20 अलग से मार्क्स हो जाते हैं, 80 अलग। तो आप आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के कारण आपको एक डर हमेशा के लिए नहीं रहेगा कि हमारी कॉपी गलत तो नहीं चेक हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आप कंप्यूटर में जो भी आप लिखेंगे, एमसीक्यू करेंगे, वो तो या सही होगा या गलत होगा। तो एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, एग्जाम है ऑब्जेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इन कारणों से मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आसान है। इसीलिए सीए स्टूडेंट का जो फोबिया है कि वो लिख नहीं पाते सर, कई बार वो रेडी नहीं होते। और मैं स्पेसिफिकली सीए स्टूडेंट को कहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एक मेरा खुद के सीए होने के कारण मैं उनके इस पेन को अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको 5 साल, 10 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट। मेरा एक फ्रेंड है जो कि 16 साल में सीपीए बना है, सॉरी 16 साल लगे उसको सीए करने में। 16 ईयर किसको बोलते हैं? और उसका पैकेज क्या है आज? उसका पैकेज है 8.5 लाख। और वहीं एक सीपीए जो जिसकी एज 22 है, जिसने अपना सीपीए क्लियर कर लिया और वो 1 साल के अंदर सीपीए बन जाता है। तो आप सोचिए ना, कहाँ 15 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर वेस्ट करने के बाद भी वही पैकेज और वही यूएस सीपीए 1 साल के अंदर, उसके बाद वो एक्सपीरियंस, और वही पर्सन आज बिग 4 में काम कर रहा है। सीए भी बिग 4 में कर रहे हैं, यूएस सीपीए भी बिग 4 में कर रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि फोबिया होता है। इसीलिए आपकी रेगुलर मॉक टेस्ट लेंगे, आपके साथ में एक पर्सनल स्टडी प्लान आपका बनाया जाएगा, और हमारे इस मेंटरिंग सेशन में हम आपके साथ में बहुत कंसल्ट करते हैं कि आपको एग्जाम कब देना है। तो अगर आप मेरी बताई प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो पहले तो हम आपको फोबिया इसलिए नहीं आने देंगे कि आपको समझ में सब कुछ आएगा। आप एज ए सीए स्टूडेंट, मैं अच्छे से जानता हूं एक सीए स्टूडेंट हार्डवर्क करने के लिए रेडी है, बस एग्जाम की उस पैटर्न के कारण वो स्ट्रगल कर रहा है। तो हम एक कमिटमेंट देते हैं कि सीए स्टूडेंट के लिए तो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इस बेचारे का करियर ऑलरेडी स्ट्रगल करके निकल रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप 8 to 9 मंथ और ऑन ए हायर साइड 12 मंथ में सीपीए को कंप्लीट कर लें। सर जैसे कि अभी हम फेलियर की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो अभी फेलियर तो हो गया, लेकिन अगर हम मोटिवेट करें सीए स्टूडेंट्स को तो उनके लिए आप मोटिवेशन में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीए ड्रॉप करना चाहिए, आपको सीए छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उससे कुछ समय के लिए रेस्ट लेने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हम उसी चीज को पढ़ते 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 बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। तो आप क्या कीजिए कि आप एक तरफ सीपीए को स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप सीपीए बन जाएंगे, आपका बिग 4 में, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाएंगे, तो आप एक ऑलरेडी वेल सेटल्ड लाइफ को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आपको सीए कर लेना चाहिए। देखिए, सीए नहीं, सीपीए भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन। मैं जानता हूं, एक सीए स्टूडेंट के इस पेन को समझ सकता हूं कि जब आप छोटे थे, आपने सीपीटी को स्टार्ट किया होगा, तो आप आपके नाम के साथ में सीए डेजिग्नेशन जोड़ना चाहते थे। बट अगर वो आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए। आप अमेरिका, जो कि लार्जेस्ट बॉडी, आपको वहां पर भी एक साइनिंग पावर मिल रहा है, वहां पर भी आपको एक लाइसेंस मिल रहा है, और वहां पर भी आपको एक डेजिग्नेशन मिल रहा है, यूएससीपीए, एक पब्लिक अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन मिल रहा है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। तो देखिए, एक बात कहूं मैं आपको, लेट से आप कुछ नहीं करते, सीए इंटर में आप फेल हो गए, सीए फाइनल आपका नहीं निकल रहा, एक कंपनी में आप अकाउंटेंट बन के रह जाएंगे, एक सीए फॉर्म में आप टीडीएस जीएसटी का काम करेंगे, और 5 साल 10 साल निकलने के बाद आपको रिग्रेट होगा। तो मैं एक बात बोलता हूं, लिव विथ रिग्रेट और लिव विथ प्राइड, चॉइस इज योर, कि आप रिग्रेट के साथ में जीना चाहते हैं या प्राइड के साथ में। आपको अपनी क्वालिफिकेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपको सीपीए दे सकता है, क्योंकि यूएस सीपीए एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन। और जाते जाते हम आपके साथ हैं टिल यू बिकम सीपीए, और आपके प्लेसमेंट तक हम आपके साथ में। और मेरा आपसे एक वादा है, अगर आप सीए स्टूडेंट हैं और आपने मेरी बताई प्रोसेस को फॉलो किया, विद इन 1 ईयर आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बनेंगे, आपको अमेरिका के हाईएस्ट क्रेडेंशियल का डेजिग्नेशन मिलेगा।
थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस एडवाइस एंड स्पेसिफिकली कि आप यहाँ पे आए और हमारे व्यूअर्स को इतना मोटिवेट किया और स्पेसिफिकली गाइड किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर आवर व्यूअर्स इतना पेशेंटली पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। In fact, you can also contact us at below mentioned details. Our team will help you in every queries. Apart from this, we are providing mentorship batch for CP students, and there we will be providing you end-to-end support. So if you want to be a CP, then don't hesitate to contact us at the below mentioned details. If you really like the video, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel for more such videos.